Hello, my dear student. Welcome to all of you on my YouTube channel. Today we are going to discuss about very important subtopic. First galvanometer, then after ammeter, then after voltmeter. तो वन बाय वन हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर फर्स्ट। गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस का नाम है। ये डिवाइस है एक मतलब ब्लैक कलर का आपको मिलता है, ब्लैक कलर का आता है उसमें गैल्वेनोमीटर। ये बहुत ही स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। करंट बहुत ही स्मॉल इससे पास होगा। ये बहुत सेंसिटिव होता है, इससे ज्यादा करंट पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। इंसानों में भी सेंसिटिव पर्सन होते हैं। आप छोटी सी बात बोलोगे तो कुछ बुरा मान जाएंगे ऐसे। तो इसी तरह इसे का भी है गैल्वेनोमीटर। ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, इससे बहुत ही स्मॉल करंट पास होगा, ठीक ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? तो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, बट वो करंट बहुत ही छोटा होना चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड उसका बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, समझे। वो डायरेक्शन भी डिटेक्ट करता है कि क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये मार्केट में अब अवेलेबल है, ठीक ना। हम जैसे गरीब आदमी भी खरीद सकते हैं गैल्वेनोमीटर को, ठीक ना। उस पर लिखा रहता है जी, ब्लैक कलर का रहेगा, दो वायर निकल रहेंगे प्लस माइनस, समझे। तो इसको हम देखते हैं, पहले डिफाइन करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इट इज अ डिवाइस that can measure a small electric current, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करता है। ये गैल्वेनोमीटर इस तरह से आपको रहेगा, उस पर जी लिखे रहेंगे, जी लिखा रहेगा, समझे ना। उस पर ये जी लिखा रहेगा और यहाँ पे ये एक प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, समझे ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा? इस तरह से ये ऐसे रहता है। एक्चुअल में ये इस तरह से होता है और ये नीडल क्या होता है ना, ये नीडल इस तरह से चलता है। ये नीडल इधर घूमेगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एक गैल्वेनोमीटर में ये सब लगे रहते हैं, समझे। ओके, तो ये पॉजिटिव वायर रहता है, यहाँ पे नेगेटिव रहता है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, इंसानों के जैसा। कुछ लोग इंसान भी ऐसे होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस। ओके, समझ में आया। अच्छा, दूसरा तीसरा क्या है इसका? नहीं, ये एच डायल होता है, मीन्स इस तरह से होता है। ये डायल ये घूमता है इस तरह से, एक नीडल के जैसा रहेगा। ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन बताएगा कि करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन बताएगा। ओके, डायल मीन्स नीडल। ये नीडल है ना, ये रोटेट करेगा, ये इस तरह से रहेगा, ये ऐसे। और कुछ इसका लिमिट रहेगा, समझे ना। जैसे ये यहाँ पे +5 मिली एम्पियर रहेगा, तो यहाँ पे -5 मिली एम्पियर रहेगा, समझे ना। तो इस तरह से ये इनिशियल में ये नीडल एच डायल यहाँ पर रहेगा इनिशियल में। अब उसके बाद ऐसे जाएगा तो ऐसे घूमेगा, करंट उस तरह से आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, समझे ना। तो एच डायल मीन्स नीडल, नीडल उसको समझिए, मूविंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, है ना। बट ये बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ये मूव करता है, क्लॉकवाइज भी मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करेगा। करंट का डायरेक्शन बताएगा कि इस तरफ जा रहा है कि उस तरफ जा रहा है। अच्छा, समझ में आया आप सबको। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है। ये जैसे आप ज्यादा करंट इससे पास करेंगे ना, तो ये फूक जाएगा, बर्न हो जाएगा, समझे। अच्छा, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम आते हैं ए मीटर पर। समझ में? ये ब्लैक कलर का रहेगा, उस पर जी लिखा रहता है, कैपिटल जी लिखा रहेगा। इस तरफ से उसमें रीडिंग रहेगा 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, इस तरफ -1 -2 -3। अच्छा, और भी हम लोग देखते हैं। तो ए मीटर हम लोग देखते हैं। तो ए मीटर भी कैसा होता है? ये भी एक डिवाइस का ही नाम है, जो कि करंट बताता है, लेकिन ये थोड़ा लिमिट हाई बताता है ना, इसका लिमिट ज्यादा रहता है। तो ये ए मीटर हो गया, इस पर ए लिखा रहेगा, ठीक ना। ये भी डिवाइस है, इस पे ए लिखा रहेगा। ये क्या है? थोड़ा ये मैक्सिमम करंट बताता है।
तो इसको हम कैसे दिखा देंगे, इट इज अ डिवाइस दैट कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट, दैट कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट विथ ए स्पेसिफिक रेंज, विथ ए स्पेसिफिक रेंज। ओके, अच्छा आप बताइए, जैसे हमें ए मीटर हमको लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी है, ये प्लस माइनस भी वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब हमने लगा दिया। अब हम कैसे मानेंगे कि ये करंट कितना इसमें जा रहा है, कैसे मेजर करेंगे। तो हम ए मीटर लगाएंगे, सीरीज में लगा देंगे, इसी को यहाँ से ये ब्रेक करेंगे, एक को प्लस से जोड़ देंगे, एक से माइनस से जोड़ देंगे, यहाँ पे हम ए मीटर लगा देंगे। ए मीटर सीरीज में लगा देंगे तो ये करंट कितना डिटेक्ट हो रहा है, इससे पास हो रहा है, ये मालूम चल जाएगा हमको। ये बल्ब जल रहा है तो इसको करंट कितना मिल रहा है, समझे। तो ये ए मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज ओके ऑफ सर्किट। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दिया कि ना, करंट बताना है तो हमको सीरीज में उसमें लगा देना है ए मीटर को, समझे। अच्छा, तो हम गैल्वेनोमीटर भी हम क्या करते हैं, ए मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर कैन आल्सो कन्वर्ट इन ए मीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें इसका क्या खासियत है, तो इसमें हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने के लिए जो ए मीटर उससे बताए, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं इसे। तो हमको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर का से बहुत ही स्मॉल करंट पास होगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक ना। अब ये इसमें तो ये भी मालूम है कि ये गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है तो इस मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना करंट इसके थ्रू पास होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आईजी करंट पास हो रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको ए मीटर के जैसा करवाना है। तो हम क्या करते हैं ना, पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस का हम लगा देते हैं। शंट रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस ही है, एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस। इसका नाम हमने क्या डाला, शंट रेजिस्टेंस। अच्छा, जी मतलब क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है। आईजी मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट है। ओके, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। वो तो रेंज मालूम ही रहेगा, गैल्वेनोमीटर आपने खरीदा है तो उसका मालूम रहेगा कितना करंट है, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, आरजी भी हम क्या लिख सकते हैं, आरजी भी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर, समझ में आया। अच्छा, ये आईजी इसका क्या है, रेजिस्टेंस आरजी है, इसका रेजिस्टेंस आरजी है। अब इसको पैरेलल में हमने क्या लिया है, अननोन रेजिस्टेंस, जो क्या है, शंट रेजिस्टेंस। एस मीन शंट रेजिस्टेंस नाम है इसका रेजिस्टेंस। अब मालूम इसको मैं देखिए, हमने फॉर एग्जांपल इसको आई करंट दिया है, तो मतलब आई करंट क्या है, नेट करंट है। यहाँ पे आई क्या है, नेट करंट, सप्लाई करंट है, नेट करंट हमने दिया है। अब इसको क्या है, दो रास्ते मिलेंगे, तो एक रास्ता इस तरफ से मिलेगा, एक रास्ता इस तरफ से मिलेगा। हमको पता है पैरेलल में लगाने से क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप। तब ये देखिए, ये आईजी आरजी जो भी होगा, आईजी आई इंटू आर मीन्स भी होता है, भी मीन्स क्या है, पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल होगा इसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो शंट के थ्रू पोटेंशियल भी ऑल्सो सेम ही होगा दोनों का। तब इधर आई करंट हमने दिया है, इधर आईजी जा रहा है, तो इधर हमको तो मालूम होना जाना चाहिए कि इस तरफ कितना जा रहा है, तो आई माइनस आईजी ही जाएगा ना, समझ में आया। मान लेते ये 10 एम्पियर करंट है, ये आईजी 1 एम्पियर करंट है, तो इधर कितना गया, 9 एम्पियर ही गया ना, समझे ना, समझे। तो ये 11 एम्पियर हमने करंट दिया, 1 एम्पियर इधर गया, 10 एम्पियर उधर गया, समझे। यही होता ही है, ये आईजी करंट बहुत छोटा ही होगा, आईजी एक्चुअल में बहुत छोटा ही होगा। ये गैल्वेनोमीटर का एक गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करेगा, बहुत ही स्मॉल करंट थ्रू उसके पास होगा। ज्यादा करंट पास करेंगे तो फूक जाएगा, जल जाएगा, ठीक है ना, उसका लिमिट ही है ऐसा।
तो IG बहुत कम है IS के कंपैरिजन में। हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा RS के कंपैरिजन में। ठीक ना, हम लिखते हैं तो आपको मालूम है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, तो हमने शंट रेजिस्टेंस कैसा लगाया है, पैरेलल कनेक्शन में लगाया है, किसके, तो गैल्वेनोमीटर के। तो वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप सेम, पोटेंशियल ड्रॉप सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये भी लिख लीजिए आप, डिफरेंस सेम। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, IG RG, ओके। उसके लिए क्या लिखेंगे, उसका पोटेंशियल क्या होगा, तो करंट ये और मल्टीप्लाई S, है ना। तो ये I माइनस IG इंटू S, समझे ना। जैसे यहां पे करंट 1 एम्पियर जा रहा है और उसमें 10 एम्पियर जा रहा है, ठीक ना, तो इसका तो बहुत ही स्मॉल ही पास होगा इसके थ्रू करंट, ओके। लेकिन हमको मालूम करना है कि करंट कितना पास हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस पास हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में हमने एक शंट लगा दिया, है ना, समझे। उसका शंट के थ्रू बहुत ही ज्यादा करंट पास हो जाएगा, तो हमको मालूम चलेगा ये रेशियो। जैसे हमने लगा दिया है कि इसका 10 रेशियो डिवाइड, 10 रेशियो इसका कम है, तो इससे 1 एम्पियर करंट पास होगा तो उससे 10 एम्पियर पास होगा, इससे 2 एम्पियर करंट पास होगा तो वहां से 20 एम्पियर पास होगा, तो हमको मालूम चल जाएगा कितना नेट करंट आ रहा है, समझे, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम एस का रेजिस्टेंस बताइए, शंट का रेजिस्टेंस बताना है, तो हम कैसे करेंगे, एस इक्वल टू AIG RG I माइनस IG, समझे। तो ये शंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो करंट इन गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाई करंट रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर I माइनस IG, ओके। अगर ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट हो गया, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट बहुत ही लेस है I से, तो हम क्या लिख देंगे, हम ये भी लिख सकते हैं IG RG, ओके, बाई I माइनस IG, तो ये I ही हम लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं जब ये केस बनता है, तो अंडरस्टूड। तो ये हम शंट का रेजिस्टेंस बता सकते हैं, शंट का रेजिस्टेंस बताएंगे तो हम करंट कहीं भी निकाल सकते हैं, कितना करंट नेट बनता है, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है, 1 मिली एम्पियर, तो ये छोटा देख रहा है ना 1 मिली एम्पियर, आपको समझ जाना चाहिए, स्मॉल जो देगा वैल्यू ना वो गैल्वेनोमीटर ही करंट है, वो स्मॉल कर वैल्यू देगा। तो ये क्या है कि यहां से क्लियर हो गया, गिवन डाटा बना सकते हैं आप, IG इक्वल टू 1 मिली एम्पियर मीन्स 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दे रखा है RG इक्वल टू 25 ओम, ओके 25 ओम, कन्वर्टेड इन ए मीटर रेंज, ए मीटर रेंज I दे रखा है 2 एम्पियर, ओके। फाइंड शंट रेजिस्टेंस, तो वही शंट रेजिस्टेंस वो बताना है हमको। हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी जस्ट हमने लिखा था, एस इक्वल टू IG RG बाई I माइनस IG इक्वल टू IG वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू RG 25 बाई I माइनस I मीन्स 2 माइनस IG 1 बाई 1000 इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2000 by 1000, this 1000 going upside, then this cancel, then 25 by 2000, ये 2000 नहीं, यहाँ पर कितना बच जा रहा है 1999, ओके, then 1199, ये 1199 ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, अंडरस्टूड एवरीवन। होता है बहादुर बच्चों, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस का नाम है जो कि वोल्ट को मेजर करता है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है उस सर्किट में मेजर करेगा, बट आप उसको पैरेलली लगाओगे उससे कनेक्ट करके, ठीक ना, इस तरह से समझे, इस तरह से लगाओगे, जैसे ए और बी क्या है, वायर है, तो इसको हमने कनेक्ट, हमको पोटेंशियल ड्रॉप बताना है ए से बी तक, इस लेंथ को कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक ना। तो हमने क्या किया, इसका पैरेलली में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो उसमें क्या हो गया कि करंट उसके गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक ही पास होगा, IG पास होगा,
ओके, सीरीज में लगा दिया है, और उसके अननोन रेजिस्टेंस हमने क्या लगा दिया है, सीरीज में, जो गैल्वेनोमीटर है ना उससे सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया, समझे। तो ये हम बता सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ए और बी कितना है, तो हमको मालूम है कि ये ए और बी में क्या है, भी, और ये भी सेम होना चाहिए। तो ये V इक्वल टू आई जी, और ये आर जी आर भी सीरीज में है, तो V इक्वल टू, इसको मान लेते हैं क्या है, ये पोटेंशियल ड्रॉप V है, वी ए बी इक्वल टू वी है। और ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई जी, और ये आर जी आर बी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सीरीज में है, एक अननोन रेजिस्टेंस है। तो क्या हो गया, सीरीज में हम आर जी प्लस आर बी लिख देंगे, तो आर इक्विवेलेंट इनटू आई, क्या मिल गया हमको, पोटेंशियल मिल गया। अब हम इससे हम बता सकते हैं कि ये कितना पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, इस तरह से करके आप रेजिस्टेंस इसका बता सकते हैं। तो ये वोल्टमीटर क्या है, ये भी एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है किसी वायर के बीच का, वो बताता है, 2 पॉइंट के बिटवीन। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमको पैरेलल ही कनेक्टेड करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल बताना है, तो समझे। इफ स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर, अगर आपके पास स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर नहीं है तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के थ्रू आप बता सकते हो, इस तरह से कनेक्ट करके, समझे, अंडरस्टूड। हमारे पास ए मीटर स्टैंडर्ड नहीं था, तो हमने भी उसमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके उसको हमने किस तरह से ए मीटर बताया था, ठीक ना, बनाया था करंट निकालने का, अंडरस्टूड। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, a 1 ohm 5 milliampere galvanometer is to be converted into 5 volt। ओके, तो इसका डायग्राम बनाइए। तो ये 1 ओम है, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, आरजी कितना है, 1 ओम है। अच्छा, और यहाँ पे इसमें करंट कितना चल रहा है, तो इसमें आईजी 5 मिली एम्पियर चल रहा है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद इसमें कन्वर्टेड इनटू 5 वोल्ट, तो ये इसको कन्वर्ट करने में कितना लग रहा है, 5 वोल्ट। तो ये आरबी हमको बताना है, अभी हमने डायग्राम इसका ड्रॉ किया था, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है यहाँ पे, इस ए और बी जो है हमारा, तो ये V वोल्ट है जो भी है, और ये V वोल्ट कितना है हमारा, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। ओके, ये दिया है। अगर ये पूछ रहा है फाइंड सीरीज रेजिस्टेंस मेजर वोल्ट मीटर, ओके, तो ये सीरीज रेजिस्टेंस ये बताना है आपको, पहले हमको यही निकालना है। तब उसके बाद 1 मिली एम्पियर अगर ये हो जाता है, तब कितना ये हमारा वोल्ट मीटर रहेगा। दूसरा हमारा एक डायग्राम क्या है, यही गैल्वेनोमीटर है, लेकिन इस समय क्या हो गया है, ये आईजी कितना बन गया है, 1 मिली एम्पियर। ओके, और ये आर भी तो वही है, ये चेंज नहीं हुआ है, वही लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये ए और बी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये भी डैश कितना होगा, ये भी डैश बताना है, समझे। तो पहले इसके थ्रू आर भी बताए हम, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये हम जानते हैं भी पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो भी इक्वल टू ये हमारा, तो ये भी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये सीरीज में है दोनों, तो आई जी लिख दीजिए ये, और ये आर जी प्लस आर भी लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक ना। तो फिल कीजिए इसको, ये सब प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे हमको यही यही हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे वही यहाँ पर पुट करना है। तो लिखिए यहाँ पे, ये एक साइड कीजिए इसको, तो आर जी प्लस आर भी इक्वल टू भी बाई आई जी हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल नहीं है। अब आर बी इक्वल टू हम बाबू भैया क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई जी, एंड इसको उधर ले जाइए नहीं तो बुरा मान जाएंगे, माइनस आर जी। ओके, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो भी हमारा ये दे रखा है 5, ओके, आई जी हमको दे रखा है 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10⁻³ और माइनस ये आर जी भी हमको दे रखा है 1। ओके, तो ये इस यहां से ये ऊपर चल गया तो 1000, तो ये आर भी हमको कितना मिल जाएगा, आर बी इक्वल टू यहाँ पे ये 1000, इसका रेजिस्टेंस वोल्ट रेजिस्टेंस अननोन का -1, तो ये 999 ओम मिल गया। वही यहाँ पे भाई साहब को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे वी डैश कैसे बताएंगे, तो वी डैश इक्वल टू फिर वही कहानी, तो ये हमारा जो आई जी डैश है, ओके, और इंटू ये आर जी है जो हमारा प्लस आर बी है,
तो IG डैश हमारा कितना हो गया, ये 1 मिली एम्पर, वो तो 1 इंटू 10⁻³ ओके। RG कितना हो गया, तो हमारा RG तो वही है 1 ओम RG हो गया है, तो यहाँ पे 1 और प्लस RV कितना हो गया 999। इसको इसको 999 रुपीज था, कोई 1 रुपया दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तो 1000 हो गया है कि नहीं। अब ये पहले से ये बैठा है माइनस में लेकर, तो कर्ज भी उतना है, तो ऐसे ऐसे ने मार दिया इसको, तो कितना हो गया ये 1 वोल्ट आ गया। इसका जो आया वोल्ट मीटर फाइनल, इसका 1 वोल्ट आया, और इसका जो रेजिस्टेंस आया ये आया, समझे ना। तो इस तरह से करना है फील्ड के साथ। अंडरस्टूड, कमेंट में लिख कर बताइए बहादुर बच्चों।